बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सदीक अमर हूँ और आप देख रहे हैं इंक्लाइंड थिंकर्स। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से प्रैक्टिकल्स जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर बताता चलूँ कि आपका प्रैक्टिकल का पेपर जो है वो टोटल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 9th क्लास में से 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं। दोनों में से एक प्रैक्टिकल को आपने हल करना होता है। उसमें आप अपना प्रोसीजर नहीं लिखते, जबकि फैसलाबाद बोर्ड में प्रोसीजर जो है वो 2 नंबर का लिखने के लिए आता है। उसके बाद आप उसकी रीडिंग्स लेते हैं, ऑब्जर्वेशन लेते हैं और एंड पे आप उसका मीन निकालते हैं और आप अपने एग्जामिनर को चेक करवाते हैं। ये होता है टोटल 12 नंबर का। 2 क्वेश्चन 9 में से आएंगे और उनमें से आपने एक हल करना है। इसी तरह जब हम 10th क्लास में आते हैं, 10th क्लास में भी 2 प्रैक्टिकल्स आते हैं। उन 2 में से आपने एक प्रैक्टिकल हल करना होता है और उसके भी 12 नंबर होते हैं। उसमें भी आपने इसी तरह ऑब्जर्वेशन लेनी होती है। नेसेसरी हो तो उसका ग्राफ जो है वो भी आपने ड्रा करना होता है। उसमें आपको 2 प्रैक्टिकल आएंगे, 2 में से आपने एक हल करना है। उसके बाद आपका 3 नंबर की कॉपी होगी और 3 नंबर का वाइवा होगा। अब 10th क्लास में से अहम प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल होता है वो ग्लास स्लैब को यूज करते हुए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमने उसको देखना है। ये सबसे पहला प्रैक्टिकल होता है चैप्टर नंबर 12 में, एक्सपेरिमेंट नंबर 2.1। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास स्लैब। अगर हम दूसरे प्रैक्टिकल की बात करें तो दूसरा प्रैक्टिकल जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना होता है। इसकी 12.2 है और इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग द कनकेव मिरर। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये 2 प्रैक्टिकल हो गए। उसके बाद 12.3 है। 12.3 जो है वो आपने क्या करना है? डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास यूजिंग द सेमी सर्कुलर स्लैब एंड लाइट रे बॉक्स आर बाय प्रिज्म। यानी प्रिज्म के साथ या फिर सेमी सर्कुलर स्लैब के साथ आपने क्या करना है? क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। उसके बाद है बेटा 12.4। 12.4 क्या है आपका कि आपने ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए 4 बातें मैंने टोटल की हैं। सबसे पहले आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखने हैं, जिसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। उसके बाद आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला प्रैक्टिकल करना है बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रैक्टिकल है वो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने वाला है। और नंबर 4 जो है आपका मेजर द एंगल ऑफ द डेविएशन। बच्चों 12 चैप्टर में से ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं और मैक्सिमम प्रैक्टिकल इसी में से ही आते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो चैप्टर नंबर 14 में क्या है कि ओहम्स लॉ यूजिंग वायर एज अ कंडक्टर, यानी ओहम्स लॉ वाला प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इसका जो है वो ग्राफ भी बनाया जाता है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चों 2 प्रैक्टिकल्स हैं, दोनों ही बारी बारी आते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है वो है 15.1 ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। यानी बार मैग्नेट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ड्रा करना है, जैसे वो लाइन लगा के उसको ड्रा करते हैं। ये वाला प्रैक्टिकल जो है ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके अलावा दूसरे प्रैक्टिकल की बात करें 15.2 की, तो ट्रेस अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल के जरिए जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रा करना है आपने। ये प्रैक्टिकल भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रैक्टिकल है। उसमें 16.1 में इसके जो है वो ई तक पार्ट्स हैं। एंड स्टडी द और एंड नॉट नॉर एंड नैंड गेट, जिसमें सबसे पहला गया सेटअप एंड स्टडी ऑफ और गेट, और गेट। उसके बाद इसी तरह एंड गेट वाला है बी, और सी है नॉट गेट वाला NOT। ये सारे कैपिटल वर्ड्स हैं। डी में क्या नॉर गेट वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ई वाला नैंड गेट, NAND नैंड गेट वाला। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं। ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल है जो उसके पार्ट्स हैं उसी में से आता है। ये टोटल 5 पार्ट्स हैं, इसके 5 पार्ट्स हैं, उनमें से कोई एक जो है वो पूछता है। उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर है 16.2। ये अलार्म जो है उसके लिए है, वो नैंड गेट के जरिए होता है, सेटअप पर नैंड गेट अलार्म। और उसके बाद
2 है, ये बी पार्ट है उसका, सेटअप और नॉट गेट फायर अलार्म। बच्चों ये टोटल प्रैक्टिकल्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये टोटल 12 चैप्टर जो है उसमें से 4 प्रैक्टिकल्स बनते हैं, 14 चैप्टर जो है उसमें से 1 प्रैक्टिकल बनता है, और 15 चैप्टर जो है उसमें से 2 प्रैक्टिकल आपके बनते हैं, 15.1 और 15.2। उसी तरह जब 16 में जाते हैं तो 16.1 के आगे 5 पार्ट्स हैं, ए बी सी डी और ई, जिसमें और एंड नॉट, नॉर एंड नैंड गेट शामिल है। और 16.2 की बात करें तो उसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो आपका अलार्म वाला है जिसमें नैंड गेट यूज होता है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका वो भी अलार्म वाला है, उसमें नॉट गेट यूज होता है। और इसके बाद बेटा आपके लास्ट 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपका वाइवा होगा और आपकी कॉपी चेक होगी। मैं आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ा सीवियर एक्शन ले रही है, खास तौर पे प्रैक्टिकल्स के हवाले से तैयारी करनी पड़ेगी, पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।